अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। बीवी को तलाक दे सकता है, फरा को भी तो दे दी थी तलाक, फिर कश्मीरा को क्यों नहीं छोड़ सकता? शहजादी ने ऐसा क्यों कहा? कश्मीरा मेरी जिंदगी है, जब तक मैं जिंदा हूं कश्मीरा मेरे साथ ही रहेगी। और ये औरत मेरे ही घर में बैठ के मुझे ललका रही थी, मुझे कह रही थी कश्मीरा को छोड़ दो। कश्मीरा को तो मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। जो शख्स इसको पट्टियां पड़ा रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शहजादी खुद को समझती क्या है? वो चाहती क्या है? फरा, ये जो आपने सामान मंगवाया था ना, वो सब मैं ले आई हूँ। सब्जियां, फल वगैरह सारी चीजें, और कुछ सामान मैं अमजद के लिए भी लेकर आई हूँ। अच्छा, तुम ये चाय पहले अंदर दो, फिर मैं देख लेती हूँ। अच्छा ठीक है। फरा, आप कुछ अपसेट लग रही हैं। सब ठीक है? हाँ, वो शहजादी के सामने भी ना अमजद साहब ने इतना गलत रवैया रखा है ना मेरे साथ कि मैं डिसहार्ट हो गई। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप ये सारी बातें इग्नोर किया करें, आप क्यों नहीं सुनती हैं मेरी? अच्छा, तुमने अमजद से बाहर जाने की बात की? नहीं, अभी तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मेरा ख्याल है कि तुम आज अमजद से बात कर लो। अच्छा, ये चाय दो पहले। मेरे लिए चाय? नहीं, मैंने 2 कप ही बनाए थे और मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। चलो मैं और बना देती हूँ। नहीं नहीं फरा, रहने दे। आप भी आए ना मेरे साथ, बाहर चल के बैठते हैं। चाय बड़ी मस्त बनाती है तो। क्या हुआ कश्माला? नहीं, कुछ नहीं, बस एकदम से कुछ याद आ गया था। अरे यार दो यार, क्या लस्सी थोड़ी है ये। ओहो, ये बहुत गर्म है, मैं इसको ठंडा कर रही हूँ। नहीं नहीं, दो दो बस दो। चलो ये ले, बिस्मिल्लाह करें। लाओ। अल्लाह। ओहो, मुझे लगता है आपको कोई शिद्दत से याद कर रहा है? कोई याद कर? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे अलावा मेरी दुनिया में और कोई नहीं है, फिर मुझे कौन याद कर सकता है? वैसे भी तुम मेरे ही सामने बैठी है और बोल रही याद कर रहा है कोई। भाई साहब,
तुम? किसने इजाजत दी तुम्हें यहाँ आने की? किसने बोला तुम्हें? भाई साहब, मैं आपसे माफी मांगने आई। आप मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा। मैं जायदाद के लालच में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दे भाई साहब। और तुमने बुलाया इन्हें? फरा, आप जानती भी हैं कि अमजद की तबीयत कितनी खराब है, फिर भी आपने ये हरकत की। कशवाला, तुम भी मुझे माफ कर दो। तुमने हमेशा मुझे माँ का दर्जा दिया, मैं हमेशा तुम्हें एक सरगर्द गुलाम ही समझा। जरखीद गुलाम? रईसा खातून, आप मेरे घर में आई क्यों हैं? भाई साहब, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। भाई साहब प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे चंद महीनों में ये रियलाइज हो गया कि सब मेरी गलती थी। मैं अंधी हो गई थी जायदाद के लालच में। भाई साहब, आपने तो हमेशा मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार और शफकत दिया, लेकिन मैं ही नहीं समझ पाई। रईसा खातून, तुमने जो कुछ भी किया सोच समझ कर किया। कोई नन्हा बच्चा नहीं दे तू कि किसी की लालच में आ जाती। जो भी किया तुमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी, समझती हैं आप? अमजद, आप प्लीज रिलैक्स करें, इतना गुस्सा मत करें, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, मैंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। औलाद की मोहब्बत में मैं बिल्कुल अंधी हो गई थी। मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपने सगे भाई को धोखा दे रही हूँ। वसीम ने मेरा दिमाग बिल्कुल माफ कर दिया था, और इस बात का एहसास मुझे उसके जेल जाने के बाद हुआ। ये सब मेरी गलती है भाई साहब, आप प्लीज मुझे माफ कर दे भाई साहब। कशवाला, ये औरत दो मुंह का सांप है। एक मुंह तो हमने कुचल दिया था इसका, अभी अपने दूसरे मुंह से हमें यहां डसने आई है। नहीं भाई साहब, आप मेरे यकीन करें, आज ऐसा हरगिज नहीं होगा। आप प्लीज मुझे माफ कर दे भाई साहब। अमजद प्लीज आप इन्हें माफ कर दें। अंधेरी रात के बाद सहर जरूर होती है, और उसी के बाद तो सूरज तुलू होता है। ये तौबा कर रही हैं, तो प्लीज आप इन्हें माफ कर दें। अल्लाह भी तो माफ कर देता है ना, और अल्लाह ने इंसान को माफ करने की सिर्फ दी है। अगर दी है तो इंसान को उसको इस्तेमाल करना चाहिए और माफ कर देना चाहिए। प्लीज प्लीज अपनी बहन को माफ कर दें। अम्मा, क्या नादिर मुझसे इतनी मोहब्बत करता है? नहीं अम्मा, मैं बहक नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि क्या वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो पागल हो गया जब मैंने उसे ये कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम चले जाओ मेरी जिंदगी से। उसने अपने सारे होश हवास खो दिए।
मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं उसे देखकर बहुत हैरान हूँ। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो मुझे इस हालत में मिलेगा। रईसा, आने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। मैंने इसलिए तो नहीं अमजद की तबीयत का बताया था कि तुम अचानक आ जाओ और सब कुछ अजीब सा हो जाए। फरहाद, जब तुमने मुझे भाई साहब की तबीयत के बारे में बताया तो मुझसे रहा ही नहीं गया। मेरा दिल तो भाई साहब की तरफ ही अटक गया था। मैं तो वैसे भी हर वक्त उन्हें याद करती रहती थी। मेरा बस नहीं चलता था मैं कैसे उड़ के भाई साहब के पास पहुंच जाऊं। ये 3-4 दिन मैंने कैसे गुजारे हैं ये मैं ही जानती हूँ। रईसा बाजी, मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया। देखिए, ये जो खून के रिश्ते होते हैं ना, यही असल रिश्ते होते हैं। दुनिया में हर रिश्ते का नेमो बदल है, लेकिन माँ बाप के, भाई बहन के, इन रिश्तों का कोई नेमो बदल नहीं है। ठीक कह रही है कशमाला। मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे भी बहुत शर्मिंदा हूं कशमाला। मैंने कभी भी तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की, और आज तो तुम्हारे रवैये ने मुझे बिल्कुल ही जमीन बोझ कर दिया है। तुमने कैसे सब कुछ भुलाकर अपना दिल बड़ा किया और मुझे कबूल कर लिया। कशमाला, रईसा ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो इसे खड़े खड़े बाहर निकाल देती। मगर तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली। तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगा कि हम दोनों मिलकर तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर सकते हैं? नहीं, आप लोग मेरा कुछ बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि अगर आप लोगों ने मेरे साथ कुछ भी बुरा किया तो आप जैसे लोगों को किस तरह हैंडल करना है। मैं अब वो 13 साल की कशमाला नहीं रही हूँ कि जिसको आप डराएंगे वो डर जाएगी, जिसको आप घर में बिठाएंगे और वो घर में बैठ जाएगी। मैं बहुत बदल गई हूँ, बहुत समझदार हो गई हूँ, और अमजद की बीमारी ने तो मुझे और मजबूत बना दिया है। वाकई कशमाला, तुम बहुत समझदार हो गई हो। भाई साहब की तबीयत ने और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, उस सब ने तुम्हें बड़ा समझदार बना दिया है। अब तो वो छोटी सी नटखट सी कशमाला नहीं, बल्कि एक बावकार समझदार प्रोफेसर की बीवी कशमाला खातून हो। पानी पानी, क्या हुआ तुझे? पानी। खाना बहुत टाइट पकाती है भाई कशमाला तू। मैं जितना भी अच्छा खाना पकाती हूँ, लेकिन जिस तरह तुम पकाते हो ना, उस तरह कोई भी नहीं पका सकता, समझे तुम? अभी मैंने पकाया ही कहाँ है कशमाला? अभी तो तेरा पका हुआ खा रहा हूँ। मैंने पकाना शुरू किया ना तो रात हो जाएगी। अंदाजा है हमें, देखते और कितना पकाते हो तुम। प्रोफेसर साहब, जिस जगह मैं रहता हूँ ना, समझो वही मेरा किचन है। यकीन करो, रात के 3 बजे भी बोलो ना, जवान खड़क चाय बना के पिलाता है। मैं इसको चाय नहीं पिलाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए कोई चाय नहीं बनाऊंगी। बात तुझे कौन बोल रहा है कशमाला? नादिर के हाथ की चाय पी तो आज। आप इसको क्यों नहीं बुलाते हैं? अब ये मेरे किचन में आके चाय भी बनाएगा। तुम निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अबे 2 मिनट सब्र कर जा कशमाला, बैठ, तुझे चाय पिला रहा हूँ अपने हाथ की। मुझे तुम्हारे हाथ की कोई चाय नहीं पीनी है, समझे तुम निकलो यहाँ से। क्या बकवास है? तुम अपनी औकात तो देखो, क्यों आ जाते हो हमारे घर में? अब तूने कशमाला औकात देखी का है नादिर की?
जिस दिन तुझसे निकाह होगा ना, उस दिन अल्लाह की कसम गली के अंदर 100 देंगे पकवाऊंगा। उस दिन तुझे पता चलेगी नादिर की औकात। कोई टुच्चा नहीं हूं मैं। तुच्चे ही तो हो तुम, जो रोज हमारे घर में खाना खाने आ जाते हो। बस बस जाओ यहाँ से, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त। नादिर जाओ यहाँ से। अब तो चाय पिला के ही जाऊंगा भाई मैं। बैठ जा बैठ जा। क्या हुआ तुझे? वो चाय। तुझे अब चाय भी पीनी है? हाँ वो चाय बना रहा था। अच्छा, तू चाय बना रहा था? कहाँ? किसके लिए? इधर। मैं वहां था। मैं यहां कैसे आ गया? मैं खाना खा रहा था, फिर उसने मुझे कहा कि जाओ यहां से। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। मुझे तेरी बातें समझ में नहीं आती नादर, लेकिन मैं चाहता हूं तुझे सब याद आ जाए। याद के बदले में तुझे ऐसी अजियत दूं कि तेरी सारी अजियतें खत्म हो जाए जो तूने हमें दी थी। तुझे मिनट मिनट तड़पाऊं, तू मौत मांगे और मैं तुझे मौत ना दूं। चाय बना रहा था मैं कहाँ? किचन में। किसके लिए? पता नहीं। पता तो मैं लगा कर रहूंगा। तू देख, बस देखता जा तू। चल खाना खा। माला। माला? माला। कशवाला, कशवाला, पानी लेके आओ मेरे लिए। भाई साहब, पानी। तुम गई नहीं यहां से? मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। भाई साहब, पानी तो पी लें। नहीं पीना तुम्हारे हाथ का, पर लेके जाओ। कशवाला, ओ कशवाला। कशवाला, कशवाला। सलाम डॉक्टर साहब। कहाँ रह गए थे तुम? कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। डॉक्टर साहब, मैं करीबी बार काम से गया था। बाहर काम से गए थे? तुम्हें पता है ना मुझे कहीं जाना है, लेट हो रहा था। क्या जरूरत है इधर उधर जाने की? और तुम्हारा फोन कहाँ है? वो मैंने चार्ज पर लगाया हुआ था।
चार्ज पे लगाया हुआ है, ठीक है, उसे चार्ज पे ही लगा रहने दो। मैंने कैब बुलवाई, मैं कैब में जा रही हूँ। डॉक्टर साहब नहीं, मैं आपको मैं लेके। बस रहने दो। शहजादी, डॉक्टर साहब मैं आपको लेके। शहजादी आओ चले।